अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए गवार की फली की सब्ज़ी बनाने की एक बहुत ही शानदार रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही चटपटी, चटखारेदार, मज़ेदार सी ये गवार फली की सब्ज़ी बनके तैयार होगी। और इसमें जो मैं मसाले इस्तेमाल करूँगी, यकीन मानिए आप भी अगर इस तरह से गवार फली की सब्ज़ी बनाएंगे ना, तो जिन घरों में जो बच्चे शौक़ से नहीं खाते हैं या बड़े नहीं खाते हैं शौक़ से ये सब्ज़ी, तो वो आपसे फ़रमाइश पर बनवा कर खाएंगे। मेरा चैलेंज है इस रेसिपी के लिए। तो मैं आपको गारंटी से कह सकती हूँ, इंशाल्लाह ताला ये रेसिपी आपको बेहद पसंद आएगी और आप हमेशा इसी तरह से गवार फली की सब्ज़ी को बनाना पसंद करेंगे। मैं एक बिल्कुल अलग मेथड आज आपको बताऊंगी, जो कि शायद आज से पहले आपको किसी ने नहीं बताया होगा। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैंने गवार फली ली थी आधा किलो गवार फली लेने के बाद मैंने इसे छोटे छोटे पीसेस में काटने के बाद बॉयल कर लिया। तो यहाँ पर जो पहला स्टेप है ना, वो यही है कि हमने इसे सबसे पहले बॉयल करना है, बिल्कुल फुल इसे गला लेना है। ये देखिए, हाथ से देखिए मैं तोड़ रही हूँ तो एकदम से ये टूट गई है। और इसे बॉयल करने के बाद आपने स्ट्रेनर में निकालना है, इसे ठंडा कर लेना है। तो यहाँ पर आपने एक स्टेप मज़ीद और करना है कि गवार फली को जब आप बॉयल कर लें, तो बॉयल करने के बाद आपने इसका जितना भी पानी है, जब आप इसको स्ट्रेन करेंगे, तो जब ये थोड़ी सी ठंडी हो जाए, तो आपने यहाँ पर हाथों में इसको लेकर इसका पानी निचोड़ लेना है। इसमें अगर पानी रहेगा ना, तो फिर जब हम इसे पकाएंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा इसे पकाने में। तो इसीलिए इसका जो पानी है वो आपने इसमें से निकाल लेना है। बिल्कुल हल्के हाथों से आपने हल्का सा इसे निचोड़ लेना है। इसके बाद यहाँ पर देखिए, अब हम पकाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए कढ़ाई में सबसे पहले मैंने ऑयल ले लिया है, 3/4 कप मैंने ऑयल लिया है। अब इसमें हम लहसुन डालेंगे। लहसुन यहाँ पर आपने 2 से 3 टेबल स्पून भर के लेना है। लहसुन का फ्लेवर बहुत ही उम्दा लगता है इस रेसिपी में, सब्ज़ी में। तो यहाँ पर देखिए, मैंने एकदम बारीक चॉप करके लिया है, लहसुन का पेस्ट नहीं लिया। तो आपने भी इसी तरह से लहसुन इसमें ऐड करना है। इसके बाद यहाँ पर इसमें सौंफ जाएगी, तकरीबन 1 टीस्पून सौंफ मैंने डाली है। हाफ़ टी स्पून राई दाना इसमें जाएगा। मेथी दाना इसमें 1/4 चम्मच आपने डालना है, बस थोड़ा सा मेथी दाना शामिल करना है। इसके बाद इसमें ज़ीरा जाएगा, हाफ़ टी स्पून आपने ज़ीरा शामिल कर देना है। तो बस जो बेसिकली अचारी मसाले होते हैं ना, अचारी मसाले हमने इसमें शामिल करने हैं। अचारी मसालों से एक बहुत ही ज़बरदस्त सा इसमें फ्लेवर आएगा निकल कर। सारी चीज़ों को अच्छे से आपने फ्राई करना है। अब इसमें मैं कलौंजी डालूँगी। तो यहाँ पर 1/4 चम्मच मैंने कलौंजी के दाने भी शामिल कर दिए हैं। तो ये पूरा जो अचार का मसाला होता है वो इसमें चला गया। तो यहाँ पर देखिए, लहसुन का कलर हल्का सा पिंक होने लगा है। तो लहसुन को अच्छी तरह से आपने और मसालों को फ्राई कर लेना है। इसके बाद इसमें हम गवार फली शामिल कर देंगे। इसे पकाने में बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। सब्ज़ी आप कोई सी भी पकाएं, जितनी वो ताज़ा फ्रेश होती है तो वो मज़े की बनती है। और सीज़न की सब्ज़ी हो तो बस क्या ही कहने। गवार फली आप जब भी लें तो आप उसे तोड़ कर देखें, अगर आसानी से टूट रही है तो समझ जाएंगे ये कच्ची है। अगर इसमें धागा साइड से निकल रहा हो, तोड़ते टाइम मुश्किल से टूट रही हो, तो आप समझ जाएं कि ये गवार फली सही नहीं है, फिर वो अच्छी नहीं बनती है। तो बस यहाँ पर देखिए, मैंने इसमें गवार फली शामिल कर दी। अब मैं इसे अच्छी तरह से फ्राई करूँगी। तो यहाँ इसे फ्राई करने में बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं लगता है, मिनटों में बन जाती है। क्योंकि यहाँ पर हमने इसे पहले से बॉयल कर लिया, इसमें हमने कुछ गलाना नहीं है, बस सिर्फ फ्राई करना है इन सब चीज़ों को। तो अब इसमें मैं डालूँगी कुटी हुई लाल मिर्च। मैं यहाँ पर 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर दी है मैंने। अब इसमें हल्दी पाउडर जाएगा 1/4 चम्मच। कुटा हुआ धनिया मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून। अब इसमें नमक शामिल करना है हस्ब ज़रूरत। नमक ध्यान से डालिएगा, सूखी सब्ज़ी में नमक थोड़ा सा कम ही जाता है। नमक डालने के बाद अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर मैं इन सारे मसाले डालने के बाद मैं अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी सारी चीज़ों को, ताकि गवार फली में अच्छा सा फ्लेवर आए इन सारे मसालों का। तो यहाँ पर मसाले आप देख सकते हैं, जो कॉम्बिनेशन है मसालों का वो बहुत ही उम्दा है, बहुत ही ज़बरदस्त है। क्योंकि इसमें हमने पूरा अचारी मसाला डाला, लहसुन खूब सारा डाला। अब इसमें हम डालेंगे हरी मिर्च। 2 से 3 हरी मिर्चें आपने काट के इसमें शामिल कर देनी है। अब इसे भी अच्छी तरह से मिला लेते हैं। तो अभी इन्हें चटपटा सा फ्लेवर देने के लिए अभी हम इसमें मज़ीद एक चीज़ और डालेंगे। तो रेसिपी को आखिर तक देखिएगा, ताकि आपकी रेसिपी भी एक बार में बहुत ही बेहतरीन बन के ये तैयार हो। तो यहाँ पर देखिए, बहुत अच्छे से ये सारी चीज़ें फ्राई हो गई हैं। तो चलिए मैं इसे कवर कर देती हूँ
तो यहाँ पर 3 से 4 मिनट के लिए मैंने कवर कर दिया है। हल्की आंच पर हम इसे पका लेते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी गवार फली की सब्ज़ी बनकर तैयार हो चुकी है। ये देखें, ना तो इसमें हमें प्याज डालनी पड़ती है, ना टमाटर, ना दही। उसके बावजूद बहुत ही उम्दा रेसिपी ये बनेगी आपकी। उंगलियां चाटते रह जाएंगे, देखते ही मुंह में पानी आ जाएगा जब आप भी इस तरह से बनाएंगे गवार फली की सब्ज़ी। तो अब इसे चटपटा बनाने के लिए इसमें नींबू का रस हमने लास्ट में डालना है। तकरीबन 1 टेबल स्पून इसमें आपने नींबू का रस डालना है। फ्रेश लेमन जूस आपने लेना है और इस तरह से ऊपर से इसके लेमन का जूस आपने डालना है। बहुत ही चटखारेदार, बहुत ही मज़ेदार ये अचारी गवार फली की सब्ज़ी बनके तैयार हो चुकी है। ये देखिए एकदम, देखिए ऑयल भी सेपरेट हो चुका है, एकदम खिली हुई बनी है, मिनटों में बनके ये तैयार हो गई है। तो बस इस तरह से आप लोग भी ये रेसिपी ज़रूर बनाइएगा। लास्ट में आप चाहें तो इसमें बारीक कटी हुई अदरक भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं ऊपर से गार्निश के लिए। तो आज की हमारी ये बहुत ही मज़ेदार सी चटपटी सब्ज़ी बनके तैयार हो चुकी है। तो ज़रूर आप लोग इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। आप इसे नान, चपाती, रोटी के साथ खाइए, बहुत ही मज़े की लगेगी। ऐसा लगेगा जैसे आप गवार फली का अचार खा गए, इतनी मज़े की रेसिपी बनेगी आपकी। तो रेसिपी आई होप कि आप सबको पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट एक और रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।